गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आपकी अंगीरा मैम। ये वीडियो में अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे TY बीकॉम का सेमेस्टर 6 का कॉस्ट अकाउंटिंग। हम लोग फर्स्ट करेंगे एकदम इजी चैप्टर। आपको टोटल है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग है, मार्जिनल कॉस्टिंग है, प्रोसेस कॉस्टिंग है, राइट। ऐसे अलग अलग चैप्टर्स है, बट उसमें से जो सबसे ईजीएस्ट चैप्टर है दैट इज स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। हम लोग फर्स्ट वीडियो स्टार्ट करें स्टैंडर्ड कॉस्टिंग से, धीरे धीरे बाकी वीडियोज़ भी आ जाएंगे रिलेटेड टू द कॉस्ट अकाउंटिंग एंड आफ्टर दैट फाइनेंशियल अकाउंटिंग। अभी स्टार्ट करते हैं स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के बारे में। अभी कॉस्टिंग क्या होता है कि कोई भी हमारा फर्स्ट हम लोग देखते हैं कि कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होता है। हम जब भी कोई भी एक कंपनी रहती है, कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी रहती है, वो प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते टाइम उसको कितना कॉस्ट से रॉ मटेरियल ख़रीद लिया, उसको WIP वर्क इन प्रोग्रेस में गया, फिर उसका प्रोडक्शन किया, फिर उसका कुछ अदर एक्सपेंसेस हो गए, तो ये सारा एक प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने के लिए कितना खर्चा हुआ, ये देखने के लिए हम लोग कॉस्ट अकाउंटिंग सॉल्व करते हैं। तो ये जो कॉस्ट अकाउंटिंग होता है वो अलग अलग पार्ट्स में स्प्लिट किया जाता है। इसमें सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन ही पोस्ट की जाती है। अभी उसमें का एक पार्ट हम लोग देखते हैं स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, स्टैंडर्ड मतलब क्या कि एक अंदाज़ लगाना, ठीक है। अंदाज़ लगाना मतलब क्या कि बाबा चलो अभी दिन में 12 घंटा है, वो 12 आवर्स को आवर्स में से मेरा सपोज ले लो, मतलब 24 आवर्स है, 12 आवर्स हटा देते हैं स्लीप ब्रेकफास्ट एंड ऑल में। अभी मेरे पास 12 आवर्स अवेलेबल है, तो वो 12 आवर्स में से मैं, ठीक है चलो 24 आवर्स का एग्जाम्पल ले लेते हैं, बेस्ट ऑप्शन है। मेरे पास अभी 24 आवर्स है, ठीक है। 24 आवर्स में से मैंने 8 आवर्स तो मैंने स्लीप सोने में निकाल दिए, बचे कितने 16 आवर्स। 16 आवर्स में से 3 to 4 आवर्स जो मिनिमम मेरा ब्रेकफास्ट लंच डिनर अदर एक्टिविटीज़ वो सब में चला गया, तो बचा कितना 12 घंटा। ये 12 आवर्स में चलो मेरा कॉलेज है, फ्रेंड्स है, ये सब हटा के भी बचे कितने 6 आवर, ये सब में मेरे सपोज चले गए 6 आवर्स चले गए, बचे कितने 6 आवर्स। तो 6 आवर्स में अगर नॉर्मली मेरी कैपेसिटी है कि ये 6 आवर्स में मैं अप्रॉक्सीमेटली 2 चैप्टर्स की पढ़ाई करती हूँ। एग्जाम्पल, हमारी पढ़ाई 6 आवर्स में 2 चैप्टर्स की हो सकती है, पर वो 6 आवर्स में सेम आवर्स में मैं कितना एक भी चैप्टर पढ़ सकती हूँ, दो भी। देयर आर चांसेस कि मेरे पास और एक्स्ट्रा, मतलब वही 6 आवर्स में मेरे 2 चैप्टर्स खत्म हो चुके हैं, मेरे पास और टाइम बचा, तो मैं भी 3rd चैप्टर का थोड़ा बहुत मैं पढ़ लूँगी, ठीक है। मेरा ये क्या था, दिमाग में क्या था कि बाबा मेरे को 6 घंटे में मेरे 2 चैप्टर्स हो जाते, ये मेरा अंदाज़ था या फिर मैंने ये एक हिसाब लगाया था। बट इट इज़ नॉट एवरी टाइम पॉसिबल कि अगर 6 घंटे में आज 2 चैप्टर्स हो रहे तो कल भी 2 ही होने वाले हैं। उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, उससे कम भी हो सकते हैं। तो ये जो मैंने एक अजम्पशन लिया उसको हम लोग बोलते हैं, मतलब 6 आवर्स में 2 चैप्टर्स का जो अजम्पशन लिया उसको हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड। और एक्चुअल में मैं 1 चैप्टर 2 चैप्टर 3 चैप्टर जितना भी वो 6 घंटे में पढ़ रही हूँ वो मेरा हो गया एक्चुअल। एक्चुअल और स्टैंडर्ड को जहाँ पे हम लोग कंपेयर करते हैं दैट इज़ नोन एज स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, ठीक है। अभी स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में कैसा रहता है कि ये बेसिकली प्री डिटरमाइंड है। कुछ भी काम करने के पहले ही हम लोग अज्यूम करते हैं, जैसे कि हमारे कंट्री का बजट भी पहले ही निकल जाता है कि ये साल क्या क्या होने वाला है, कहाँ पे कितना खर्चा होगा, क्या होगा, टैक्सेस किस हिसाब से लगेंगे, ये सारी चीज़ें ऑलरेडी प्री डिटरमाइंड या प्री अज्यूम की जाती है और उस हिसाब से हम लोग वर्क करते हैं। जो ऑलरेडी डिसाइडेड है और मतलब जो ऑलरेडी हम लोगों ने एक अजम्पशन लिया है और एक्चुअल में होता है उसमें फ़र्क तो आ जाता है। तो ये जो डिफरेंसेस है वो डिफरेंसेस किस हिसाब से है वो देखने के लिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं, मैं यहाँ पे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग सॉल्व करते हैं। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में बेसिकली 3 पार्ट्स में सॉल्विंग होता है, मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड्स। आपको फॉर TY बीकॉम ओवरहेड्स नहीं है, ये चैप्टर TY बीकॉम बैफ, बीकॉम और बैफ दोनों भी यूज़ कर सकते हैं, दोनों के लिए भी अवेलेबल है। मतलब बेसिक इन्फॉर्मेशन फॉर बैफ एंड बीकॉम के लिए तो पूरा चैप्टर हो जाएगा कवर और बैफ के लिए भी ऑलमोस्ट हो जाएगा, ठीक है। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में 3 पार्ट्स है, दैट इज़ मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड्स। एक एक को देखते हैं। मटेरियल क्या होता है, okay, so first of all what do you mean by
मटेरियल। तो मटेरियल क्या होता है, जहाँ पे हम लोग जो रॉ मटेरियल वगैरह खरीदते हैं या फिर कोई भी मटेरियल खरीदते हैं जिससे हम लोगों को गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करने होंगे, तो वो क्या हो गया, मटेरियल। तो मटेरियल कैलकुलेट करने के लिए हम लोग मटेरियल वेरिएंस के हिसाब से जाते हैं, जिसके फॉर्मूलाज हम लोग आगे देखेंगे। जहाँ पे लेबर के बेसिस पे कैलकुलेट होगा, मतलब हमारे फैक्ट्री में या हमारे ऑफिस में या हमारे यहाँ पे कितने लोग वर्कर्स काम कर रहे हैं, उनके बेसिस पे जहाँ पे हम लोग हमारे कॉस्टिंग्स या फिर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग कैलकुलेट करते हैं, वो होता है लेबर वेरिएंस। और एक होता है ओवरहेड। ओवरहेड बेसिकली 3 पार्ट में होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव, ऑफिस एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब मेरे ऑफिस का क्या खर्चा हुआ है, ऑफिस में क्या या फिर फैक्ट्री में क्या खर्चा हुआ है, सेल करते वक्त क्या क्या खर्चा हुआ, ये सारे बेसिस पे जहाँ पे हम लोग कैलकुलेट करते हैं, दैट इज नोन एज ओवरहेड्स। जो आपको नहीं है, आपको बस ये 2 करना है, विच इज़ मटेरियल एंड लेबर। ठीक है। सो अभी ये दोनों में भी हम लोगों को स्टैंडर्ड और एक्चुअल दोनों भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है क्वेश्चन में, बस उसको फॉर्मूला में फिल करना रहता है। ओके। सो अभी आते हैं इसके आगे थ्योरी की तरफ। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, कि हमें ये जो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग है वो करना ज़रूरी क्यों है, या उसका ऑब्जेक्टिव क्या है। तो पहला आता है कॉस्ट कंट्रोल। अभी देखो, मैंने ना फॉर एग्जांपल ले लो कि मेरे को अभी बहुत सालों से मैं काम कर रही हूँ, तो मेरे को आइडिया है कि एक पर्टिकुलर रॉ मटेरियल एक दुकान में 10 रुपीज़ या 15 रुपीज़, 20 रुपीज़ पकड़ लो, 20 रुपीज़ किलो के हिसाब से मिल रहा है। ठीक है, ये मैंने पहले से देखते आ रही हूँ। इसके लिए मेरे को पता है, चलो ये रॉ मटेरियल मेरे को 20 रुपीज़ में लगने वाला है। 1 kg रॉ मटेरियल में मैं अप्रॉक्सीमेटली 3 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रही हूँ। ये मेरा अजम्पशन है। अभी देयर आर चांसेस कि वही 1 kg में 3 यूनिट्स से कम, कुछ मटेरियल ख़राब भी निकल गया होगा तो कम भी यूनिट्स प्रोड्यूस हो सकते हैं, राइट। सो मैंने अंदाज़ क्या लगाया कि 1 किलो में 3 प्रोडक्ट प्रोड्यूस होंगे। देयर आर चांसेस कि 2 भी हो सकते हैं एंड देयर आर चांसेस कि 4 भी हो सकता है, राइट। सो हम लोगों को पता चलेगा कि बाबा एक प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने के लिए जो रॉ मटेरियल हम लोग खरीद रहे हैं उसका कॉस्ट क्या है। अभी देखो, ये दुकान में 20 रुपये, अभी कुछ दिनों के बाद या कुछ महीनों के बाद ऐसे मैंने सोचा चलो सर्वे कर लेते हैं, और सर्वे करते वक्त मैंने देखा कि अरे ये तो 20 रुपये में बेच रहा है, मेरे को बाजू में 2-3 दुकान छोड़ के 2-3 गली छोड़ के मेरे को 18 रुपीज़ पर kg का रॉ मटेरियल मिल रहा है। तो ये जो कॉस्ट है वो मेरे को कंट्रोल करने में हेल्प करेगा, या फिर मेरा जहाँ पे वेस्टेज कंपनी का कहाँ पे हो रहा है उस हिसाब से वो मैं वो जो वेस्टेज जो है कंपनी का, जैसे कि 1 kg में अगर 3 यूनिट्स बन रहे हैं तो 3 यूनिट्स ही क्यों बन रहे हैं, ज़्यादा क्यों नहीं बन रहे, मेरा वेस्टेज जो नॉर्मल वेस्टेज है जो होना ही चाहिए वही हो रहा है या एक्स्ट्रा भी हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे कंपेयर कर सकते हैं। फिर आता है परफॉर्मेंस इवेल्यूएशन। मतलब मेरी कैपेसिटी कितनी है बाबा, दिन का मैं 5 यूनिट्स प्रोड्यूस कर सकती हूँ, पर मैं कर रही हूँ कितना, 5 कर रही हूँ, कम कर रही हूँ, उससे ज़्यादा कर रही हूँ। तो मेरी इवेल्यूएट हो सकती है कि मेरी परफॉर्मेंस कैसी है, मैं किस हिसाब से अच्छे से काम कर रही हूँ या नहीं कर रही हूँ। ठीक है। नेक्स्ट आता है बजटिंग फोरकास्टिंग। मतलब जो बजट है उसको बेसिकली क्या रहता है, बजट बनाया जाता है कि हाँ बाबा ये मटेरियल है, उसको मंगाया जाएगा, उस हिसाब से इतने इतने प्रोडक्ट प्रोड्यूस किए जाएंगे, और एक्चुअल में जितना होता है उसको फोरकास्ट मतलब एक असम्पशन लिया जाता है। डिसीजन मेकिंग, हम लोगों को डिसीजन लेने में ईजी हो जाता है कि कहाँ पे हमारा प्रोडक्ट ज़्यादा यूज़ हो रहा है, कहाँ पे वेस्टेज हो रहा है, कहाँ पे कौन से रिसोर्सेज किस हिसाब से एलोकेट होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें भी इसमें देखी जा सकती हैं। फिर आता है एफिशिएंसी इन मेजरमेंट। एनकरेज द एफिशिएंसी बाय सेटिंग द परफॉर्मेंस बेंचमार्क्स। मतलब क्या कि मेरी जो एफिशिएंसी है और मेरी जो परफॉर्मेंस है उसको कंपेयर किया जाता है। नेक्स्ट आते हैं कंपोनेंट्स में इसमें 3 पार्ट है, विच इज स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट, स्टैंडर्ड लेबर कॉस्ट एंड स्टैंडर्ड ओवरहेड कॉस्ट। मतलब मेरा जो मटेरियल है वो उसका कॉस्ट क्या है, जो मटेरियल का कॉस्ट क्या है, लेबर का कॉस्ट क्या है, और ओवरहेड का कॉस्ट क्या है। ओवरहेड वापस आपको नहीं है तो नहीं किया तो भी चलेगा। ठीक है। तो यही 2 चीज़ें जो हमारा स्टैंडर्ड है और लेबर है, वही चीज़ें हम लोग किस हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हैं वो हम लोग देखेंगे। सो बेसिकली आपको एक सिंपल ध्यान में रखना कि 3 फॉर्मूलाज है, 3 मटेरियल के हैं, 3 लेबर के, टोटल 6 फॉर्मूलाज। मतलब आपको एक सॉल्व करना है मटेरियल वेरिएंस, और एक सॉल्व करना है लेबर वेरिएंस। ठीक है।
ये दोनों चीज़ों में आपको क्या मिलेगा, एक रहता है स्टैंडर्ड इन्फॉर्मेशन और एक होता है एक्चुअल इन्फॉर्मेशन। ये दोनों को कंपेयर करके वो फॉर्मूलाज अप्लाई करने हैं। एकदम सिंपल फॉर्मूलाज है, देख लो। पहला आता है मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, जिसको हम लोग MCV शॉर्ट में बोलते हैं, जिसका फॉर्मूला है स्टैंडर्ड कॉस्ट इंटू एक्चुअल माइनस एक्चुअल कॉस्ट। स्टैंडर्ड कॉस्ट मतलब क्या कि चलो मैंने टोटल 10 यूनिट्स अप्रॉक्सीमेटली मैंने देखा कि बाबा एक अंदाज़ लगाया स्टैंडर्ड के हिसाब से, अजम्पशन लिया कि मेरे को 10 यूनिट्स प्रोड्यूस करना है और एक यूनिट और एक के लिए मेरे को 3 रुपीज़ का कॉस्ट पड़ रहा है, सो हो गया 30। सो मेरा स्टैंडर्ड कॉस्ट क्या हुआ, SQ मतलब स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस, मतलब इतनी क्वांटिटी प्रोड्यूस हुई इतने प्राइस में, मतलब इतने रॉ मटेरियल में इतना और उसका इतना कॉस्ट लगा। सेम वे एक्चुअल का भी है, बट एक्चुअल में क्या हुआ कि मैंने उसमें से मतलब मेरे को टोटल 12 kgs ऑफ रॉ मटेरियल यूज़ हुआ, ठीक है। 12 kgs ऑफ रॉ मटेरियल मैंने क्या किया, यूज़ किया, और मेरे को टोटल कॉस्ट पड़ा 4 रुपीज़ का, ठीक है। मतलब मेरा एक्चुअल क्वांटिटी मैंने कितना लिया, 12 kgs का लिया। मैंने अज्यूम किया था कि मेरे को 10 किलो हो जाएगा, पर मैंने कितना यूज़ किया, 12 किलोज यूज़ किया, और उसका रेट क्या था, 4 रुपीज़ था। सो 12 1 12 12 24 12 36 12 4 48, ठीक है। सो देखा जाए तो उन दोनों का डिफरेंस क्या है, 30 माइनस 48 इज इक्वल टू 18। अभी देखा जाए तो ये नेगेटिव आंसर, अगर नेगेटिव आंसर है तो हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट माइनस साइन दे देते हैं, उसको ब्रैकेट पे डाल देते हैं। लेकिन जब भी आप स्टैंडर्ड कॉस्टिंग कर रहे हो तो वहाँ पे आप लोग ये नहीं कर सकते हैं, इट इज़ नॉट अलाउड। डायरेक्टली आपका आंसर भी राइट होगा तो भी आपको 0 मिलेगा, क्योंकि इसमें अगर आंसर नेगेटिव है तो उसको एडवर्स बोला जाता है, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं A से, ठीक है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एडवर्स बोलते हैं, जिसको डिनोट किया जाता है A से। सेम वे सेकेंड मटेरियल प्राइस वेरिएंस है, जिसका फॉर्मूला है स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल क्वांटिटी। मतलब स्टैंडर्ड प्राइस कितना है, मैंने अभी देखो स्टैंडर्ड प्राइस है 3 माइनस एक्चुअल प्राइस है 4 मल्टीप्लाई बाय क्या है, एक्चुअल क्वांटिटी विच इज़ 12। सो 3 माइनस 4 इज -1, -1 इंटू 12 इज -12। अभी -12 है तो -12 नहीं लिखना है, लिखना है 12 एडवर्स। ठीक है, सेकेंड फॉर्मूला समझा। थर्ड वाला है मटेरियल यूजेज वेरिएंस, मतलब कितना हम लोग क्वांटिटी यूज़ करते हैं उसके वेरिएंस के बेसिस के हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो इसका फॉर्मूला है स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी दैट इज इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। मतलब स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितना है 10, एक्चुअल क्वांटिटी है 12, सो उसको माइनस करेंगे 10 माइनस 12 इंटू स्टैंडर्ड प्राइस। स्टैंडर्ड प्राइस क्या है मेरा 3 रुपीज़ है, सो इंटू 3। सो क्या -2 इंटू 3 इज 6, 3 2 ज़ा 6। आंसर क्या है, एडवर्स में है, तो आंसर आएगा एडवर्स, दैट इज ए, ठीक है। अभी हमने जो सॉल्व किया है, ये 3 फॉर्मूलेज जो मटेरियल वेरिएंस के हम लोगों ने सॉल्व किए हैं, ये आंसर्स करेक्ट है या रॉन्ग है, ये कैसे पता चलेगा, तो इसके लिए हम लोगों को करना पड़ता है वेरिफिकेशन, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपको क्वेश्चन में बोला भी नहीं होगा, फिर भी आपको वो सॉल्व करना है, आपको वेरिफिकेशन देना ही होगा। तो कैसा होगा, MCV इक्वल टू MPV प्लस MUV। मतलब क्या, मेरा MCV दैट इज मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस का आंसर कितना था 18 एडवर्स था, इक्वल टू MPV प्लस MUV। MPV मतलब मटेरियल प्राइस वेरिएंस वॉज 12 एडवर्स प्लस MUV का आंसर था 6 एडवर्स। देखो अगर इसको सॉल्व करोगे, मैं ऊपर कर देती हूँ, सो दिस इज -12 प्लस इंटू -6 दैट इज़ -18, और ये भी -18 है, मतलब ये और ये दोनों सेम हो गए। अगर ये दोनों सेम आते हैं तो आपका आंसर करेक्ट है, ठीक है। यहाँ पे हमारे मटेरियल वेरिएंस के फॉर्मूलाज ख़त्म होते हैं। सेम वे
लेबर वेरिएंस के भी कैलकुलेट करना है। बस यहाँ पे क्या होता है, मटेरियल में हम लोग मटेरियल को कंपेयर करते हैं, वाइल लेबर में हम लोग जो हमारे लेबर्स हैं उनको कंपेयर करेंगे। ठीक है, सो लेबर कॉस्ट वेरिएंस का फॉर्मूला क्या है, स्टैंडर्ड लेबर कॉस्ट माइनस एक्चुअल लेबर कॉस्ट, मतलब एस आर माइनस एस एच इंटू ए आर माइनस एस आर इंटू एस एच माइनस ए आर इंटू ए एच। एक एग्जाम्पल के साथ पढ़ लेते हैं कि मेरे पास क्वेश्चन है, उसमें मेरा स्टैंडर्ड आवर्स, स्टैंडर्ड रेट, एक्चुअल आवर्स, एक्चुअल रेट, ये इंफॉर्मेशन दी गई है। सो दिस इज सपोज 15 आवर्स, रुपीज़ 5 पर आवर, और ये है 20 आवर्स, रुपीज़ 6 पर आवर। ठीक है, मिल गया इन्फॉर्मेशन। अभी पहला मेरा स्टैंडर्ड कॉस्ट वेरिएंस दैट इज LCV का फॉर्मूला क्या है, स्टैंडर्ड रेट माइनस SH इंटू SR इंटू SH, मतलब स्टैंडर्ड रेट इंटू स्टैंडर्ड आवर। स्टैंडर्ड रेट कितना है 5 मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड आवर्स कितना है 15 माइनस सेम व एक्चुअल रेट कितना है 6 माइनस एक्चुअल आवर्स कितना है 20 मल्टीप्लाई। सो 5 5 ज़ा 25, 75, और ये हो गया 6 2 ज़ा 10, 6 2 ज़ा 12, 120। ठीक है, अभी हम लोग इसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे। 25 35 45 आंसर आएगा, 120 माइनस 75। सो 45 आंसर मेरा आ जाएगा एडवर्स में, दैट इज़ नेगेटिव में। सो यहाँ पे हम लोग एडवर्स ए डाल देंगे। ठीक है, सेम वे अभी हम लोग करेंगे LRV का फॉर्मूला क्या है, SR माइनस AR इंटू AH, मतलब स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल आवर्स। सो SR कितना है मेरा 5 है, AR है 6। ठीक है, सो 5 माइनस 6 मल्टीप्लाई बाय AH इज 20 आवर्स, सो मल्टीप्लाई बाय 20। ठीक है, सो 5 माइनस 6 इज -1 इंटू 20 इज 20, सो 20, और माइनस में तो एडवर्स। सेम वे LEV दैट इज लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस कैलकुलेट करेंगे, जिसका फॉर्मूला है SH माइनस AH, दैट इज स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड रेट, ये शॉर्ट फॉर्मूला है। सो चलो लेट्स सी LEV इक्वल टू SH माइनस AH। SH कितना है, SH इज 15 एंड AH इज 20, सो 15 minus 20 multiplied by SR. SR is 5. So 15 minus 20 is -5. -5 into 5 is -25. ठीक है, अभी सॉरी -25 नहीं, एडवर्स। ओके, सो अभी हम लोगों ने ये जो सॉल्विंग किया है वो करेक्ट है या रॉन्ग है ये देखना पड़ेगा। तो उसके लिए वापस जैसे हम लोगों ने मटेरियल का वेरिफिकेशन किया था वैसे हम लोगों को लेबर का भी वेरिफिकेशन करना पड़ेगा। सो लेबर का वेरिफिकेशन कैसा है, LCV इक्वल टू LEV प्लस LRV। सो LCV कितना है मेरा 45 एडवर्स, LRV इज 20 एडवर्स, और ये है 25 एडवर्स प्लस 25 एडवर्स। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आंसर आएगा 45 एडवर्स, और ये तो ऑलरेडी 45 एडवर्स है। सो हमारा आंसर करेक्ट है। ठीक है, सो यही फॉर्मूलाज आपको याद प्रैक्टिस करने हैं। आगे इसके मतलब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके 2 से 3 सम्स लेंगे फॉर मटेरियल वेरिएंस एंड लेबर वेरिएंस। कुछ भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और प्लीज़ वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।